नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस ने बीपीएससी विद के। आज है 23 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज का करंट अफेयर काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और वह भी निर्विरोध वह चुने गए हैं और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो विंध्यन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यह जो आते हैं यहाँ से और काफ़ी लंबे अंतराल बाद विंध्यन क्षेत्र को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो खेल स्टेडियम्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ व्हिच कैन वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यू कैन इजीली रिमेंबर योर ऑल करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर ग्राम पंचायत में बनेगा खेल मैदान, किसके द्वारा कहा गया? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा गया कि हर ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा खेल का मैदान। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की कौन है? मध्य प्रदेश की यह शिवपुरी से चुनकर आती है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यह है। गृह मंत्री जी सभी को पता है, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसी संबंधित पूरी न्यूज को देखेंगे। हर ग्राम पंचायत में बनेगा खेल का मैदान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा और साथ ही साथ इस दौरान बुधनी में सुसज्जित खेल स्टेडियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया। प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, यह कहां पर आयोजित किया गया था? यहीं पर, और मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भी कुछ क्षण तक यह गेम खेला गया, क्रिकेट गेम खेला गया यहाँ पर। बुधनी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहीं से चुनकर आते हैं। बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है जो कि आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, तो वह है बुधनी में, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के नवीन विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, वह भी निर्विरोध, तो वह कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है गिरीश गौतम जी, रामेश्वर शर्मा जी, श्रीनिवास जी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गिरीश गौतम जी को चुन लिया गया है मध्य प्रदेश का नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट पद होता है हमारे भारतीय संविधान में। 178 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया जाता है, अनुच्छेद 178 में इसका प्रावधान होता है। सॉरी, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता देता हूं जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं करंट के जीएस को स्टैटिक जीएस से टच करने की। तो चलिए आइए आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि जो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा का प्रावधान किसके अंतर्गत है? 168 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखेंगे 169 के अंतर्गत जो जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उसका भी प्रावधान किया गया है। जो विधानसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और विधान परिषद होती है उसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का प्रावधान कब होता है? 178 में। अब यहां पर आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजी लाल जी, इनका नाम था। और दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रथम थे और प्रथम के साथ साथ यह क्या थे? यह सबसे लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, यह भी आपको याद रखना है, सबसे लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। अब आपको बताता हूं विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे जी। तो आपको याद रखना, दोबारा से नाम बता देता हूं, विष्णु विनायक सरवटे जी मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहे थे? भैरव लाल जी इनका नाम था, और यह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? उपाध्यक्ष रहे थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल थे वह कौन थे? पट्टाभी सीतारमण जी थे, इनका नाम है पट्टाभी सीतारमण जी। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा हरि विनायक पाटस्कर नाम था। और यह दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल तक, अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसी का अगर राज्यपाल के पद पर रहा है मध्य प्रदेश में तो हरि विनायक पाटस्कर जी का रहा है सबसे लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में। दोस्तों आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? दीक्षित जी थे मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा
अध्यक्ष की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो काशीनाथ पांडे जी मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। और वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रामेश्वर शर्मा जी थे, हुजूर सीट से चुनकर आते हैं भोपाल की, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आइए फिर आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। जैसा कि हमने देखा था, राज्यपाल मध्य प्रदेश के प्रथम कौन थे? पट्टाभी सीतारमण। और सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल पर किसका था? हरिविनायक पाटस्कर जी का था। और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के प्रथम जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वह दीक्षित जी थे। और जो सिन्हा जी नाम आएगा, आपको एक सिन्हा नाम मिलेगा कहीं कहीं पर, आप देखेंगे यह मध्य प्रदेश के 2 बार क्या बने थे? कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। और लास्ट कार्यवाहक राज्यपाल 2004 में कृष्ण स्वामी नाम था जिनका, वह थे लास्ट कार्यवाहक। उसके बाद से अभी तक कार्यवाहक राज्यपाल अभिनियुक्त नहीं किए गए हैं मध्य प्रदेश में। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आपकी आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल हैं, एमपी के साथ साथ है यूपी की भी राज्यपाल हैं। और एक से अधिक राज्य जो राज्यपाल होता है उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1959, इसी के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया था। इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और उसकी जो तनख्वाह होगी वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा किस तरीके को उसे वेतन मिलेगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं यह किस क्षेत्र से चुनकर आते हैं? गिरीश गौतम जी, तो यह चुनकर आते हैं आपके विंध्यन क्षेत्र से, यह चुनकर आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज इनसे संबंधित। गिरीश गौतम जी निर्विरोध बने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको हमेशा याद रखना होगा, सदन के नेता किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है वही विधानसभा सदन का नेता होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम, वरिष्ठ विधायक हैं ये, गिरीश गौतम को विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव रखा। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उसका समर्थन किया। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा जी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय और साथ ही साथ में जेल मंत्रालय का भी कार्यभार है। तो नरोत्तम मिश्रा ने उसका समर्थन किया। गिरीश गौतम को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कुल 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? कमलनाथ जी ने निर्विरोध निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो निर्विरोध निर्वाचन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया। और डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनका समर्थन किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से क्या हो गया? पारित हो गया, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो गिरीश गौतम जी नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इनका कुछ इतिहास देखते हैं। किसान और श्रमिकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं गिरीश गौतम। 1972 से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1977 से लगातार किसान और श्रमिकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और वर्ष 2003 में पहली बार विधायक बने थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2008, 13 और चौथी बार 2018 में विधायक बने। 2015 से 18 तक विधानसभा की प्रकलन समिति के सभापति रहे हैं। वे विधानसभा की लोक लेखा सहित विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि आपके सांची सीट से चुनकर आते हैं मध्य प्रदेश में। रायसेन सांची, या सभी को मालूम होगा सांची का स्तूप 1818 में सांची के स्तूप को किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? टेलर द्वारा खोजा गया था। एक टेलर थे, उनका नाम था टेलर, उनके द्वारा अंग्रेजी काल में इस स्तूप को खोजा गया था। और बनवाया किसके द्वारा गया था? 3री ईसा पूर्व में बनवाया गया था अशोक द्वारा। अशोक 11 वर्ष तक अवंती के प्रांतीय पाल रहे हैं। अवंती को वर्तमान में उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है, जो आप सभी को मालूम होगा। उज्जैनी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है दोस्तों इंदौर के काकड़ावाड़ी, जो बाणेश्वर कुंड है वहां से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 995 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। यहां पर आपको बता देता हूं चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है मध्य प्रदेश में? जाना पाओ पहाड़ियां होती हैं, विंध्यन की पहाड़ियां हैं ये, और महू जो जगह है इंदौर के पास में, वहां पर इसका उद्गम होता है। कई जगह आपको चंबल के साथ साथ बता दिया जाता है कि इसका उद्गम इंदौर में भी होता है। अगर महू आंसर नहीं दिया गया ऑप्शन में तो आप इंदौर को लगा सकते हैं, क्योंकि इंदौर के बिल्कुल पास में ही है। और यहां पर यह भी बता देता हूं चंबल की जो दूरी है टोटल वह कितनी है? 965 किलोमीटर है दोस्तों। यह टोटल दूरी है। मध्य प्रदेश, ओनली मध्य प्रदेश में इसकी दूरी है 325 किलोमीटर दोस्तों। और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा
सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों, और लश्कर का मैदान जिसे आप ग्वालियर भी के नाम से भी जानती हैं, उसकी भी सीमा का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो चंबल नदी है इसे पश्चिम मध्य प्रदेश है उसकी क्या बोला जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, बेतवा को कहा जाता है। और बेतवा का उद्गम भी दोस्तों कहां से होता है, रायसेन से ही होता है। और रायसेन में जहां पर सांची है वहीं से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी चुनकर आते हैं विधायक, जो कि वर्तमान में क्या है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, विश्वास सारंग जी हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने किया शुभारंभ। कोरोना काल में भी जारी रहा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज गांधीनगर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री चौधरी और विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा ने अभियान की शुरुआत बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण जारी रहा। इस अवधि में आपके 0 से लेकर 5 वर्ष के 29,33,000 बच्चों को 8,48,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान प्रदेश के 7 जिलों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर और खरगोन में संचालित किया जा रहा है। अभियान का दूसरा चरण 22 मार्च से आयोजित किया जाएगा। अभियान में टीकाकरण छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन, इससे पहले मैं कल का आपको क्वेश्चन बता देता हूं जिसका आंसर काफी कम लोगों ने दिया। आप लोग काफी कम लोग वीडियो देख रहे हैं और काफी कम लोग शेयर भी कर रहे हैं, इससे हमारे मोटिवेशन में कमी होती है दोस्तों। अगर आप अधिक से अधिक देखेंगे वीडियो को तो हम अधिक से अधिक यूनिक वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था दोस्तों, मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1962। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए 1962 में मध्य प्रदेश का जो परिवहन निगम था दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ नए जो एनएच बने हुए हैं, जो आज 2021 के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय आपका नेशनल हाईवे है, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से निकलने वाला कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है दोस्तों वह हो गया है अब NH-44, आपको याद रखना है। पहले कौन सा था दोस्तों, NH-7 था और अब हो गया है NH-44। काफी अच्छे से याद रख लीजिए, NH-44 हो गया है। भारत का सबसे लंबा यह है, परंतु मध्य प्रदेश का सेकंड सबसे लंबा गुजरने वाला, मध्य प्रदेश से जो गुजरता है यह दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा, अर्थात मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है। अब बताता हूं आपको मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है वह कौन सा है, तो NH-146 दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। पहले कौन सा हुआ करता था दोस्तों, पहले हुआ करता था NH-3 जिसे आगरा मुंबई भी कहा जाता था, परंतु अब वर्तमान में कौन सा है, NH-46 है दोस्तों। और NH-46 से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों 634 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, 634 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि यह डाटा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अधिकतर मैंने वीडियोस भी देखी यूट्यूब पर, कहीं पर NH-3 बता देते हैं, कहीं पर कुछ बता देते हैं। यह ऑफिशियल साइट का डाटा मैंने निकाला है। हो सकेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो PDFs है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो PDFs हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसकी 2 पिक्चर्स हैं, 2 पिक्चर्स में पूरे जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनका क्रम जो कुछ है सब आप समझ सकते हैं। यह गवर्नमेंट का है तो आपको उससे चिंता करने की कोई बात नहीं, डाटा 100% श्योर रहेगा। अगर जो बुक्स हैं उनकी अपेक्षा यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट और सही डाटा होगा। अब आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्तों, 135BB। 2 B इसके साथ में आएंगे, 135 NH-135BB 7.7 किलोमीटर मात्र यह मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यह आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे यही है दोस्तों। अब यहां पर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वह बता दिए। मध्य प्रदेश के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है दोस्तों, माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत हैं और यह सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से चुनकर आते हैं। और अभी परिवहन से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट है कि अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था मध्य प्रदेश के, किस जिले में हुआ था दोस्तों, वह हुआ था सीधी जिले में, जो कि आपको याद रखना है। और सीधी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, यह रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, सीधी से ही निकलकर सिंगरौली का निर्माण किया गया था। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और विंध्यन जो ताप विद्युत केंद्र है वह कहां पर है दोस्तों, वह सिंगरौली में ही है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और इसकी विद्युत दोस्तों 5 राज्यों को जाती है, जिनमें से 2 किसको जाती है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों को जाती है। आपको याद रखना है। चलिए आइए आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। आई थिंक बाय मिस्टेक मैं आपको बता भी चुका हूं इसके पहले, तो आप लोग जरूर इसका आंसर दे ही देंगे। और अधिक से अधिक संख्या में आंसर दीजिए दोस्तों और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। व्यूअर्स डे बाई डे गिर रहे हैं, इससे हमारा मनोबल गिरता है दोस्तों। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और कहीं पर
भी आपकी थोड़ी बहुत मदद होती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।